सो 41 से लेके 44 नंबर तक ये 4 श्लोकों में अर्जुन भगवान से क्षमा याचना करते हैं और अपोलोजाइज करता है कि क्योंकि अर्जुन अभी समझ गया विश्वरूप का दर्शन देके कृष्णा इज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी। तो मैंने कृष्णा के साथ हास्य में बहुत सारे चीजें की होगी, कभी मैं उनकी मजाक उड़ाता था या कभी मैं उसको जस्ट नाम से बुला लेता था, हे सखा हे यादव ऐसे करके। सो इस तरह से अपोलोजाइज करता है क्योंकि कृष्णा इतने ग्रेट पर्सनालिटी है, इतने पूरा विराट स्वरूप देख के अर्जुन के अंदर अर्जुन का जो भाव था वो परिवर्तन हो गया। अद्भुत रस, एस्टोनिशमेंट, वंडर, ये फीलिंग्स में वो आ गया था। तो वो फ्रेंडशिप वाला मूड के ऊपर ग्रहण लग गया और ये जो एस्टोनिशमेंट वाला मूड है वो मैनिफेस्ट हुआ अर्जुन के अंदर। तो वो एस्टोनिशमेंट वाले मूड में अर्जुन ये श्लोकों में एपोलॉजी करता है कृष्ण से। यस, पढ़िए 41 एंड 42। सखेति मत्वा प्रसभम यदि उक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमान तवेदम, मया प्रमादात् प्रणयन वापि। यच्च वहास अर्थम असत्कृतः आसि, विहार शय्या आसन भोजनेषु एक अथवा अपि अच्युत तत्र समक्षम तत्र क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए, एक या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं सखेति मतवा, मैं आपको फ्रेंड समझता था। मतवा मतलब थिंकिंग, सखेति मीन्स फ्रेंड। सखेति मतवा प्रसभम, प्रसभम मतलब प्रिजम्पशसली, हिंदी में लिखा है हठ पूर्वक। सो मैं आपको आपको मेरा फ्रेंड मान के हे कृष्णा हे यादव हे सखेदी मतलब ओ फ्रेंड इस तरह से बुलाता था। तो यहाँ पे अर्जुन जो है अपनी कृष्णा के साथ जो ओवर फैमिलियर रिलेशनशिप हो गया था उसके ऊपर वो शोक मना था, उसके लिए वो अपोलोजाइज करा था कि मैं आपसे ज्यादा ही फैमिलियर हो गया था कृष्णा, मैंने आपको ज्यादा ही अपना क्लोज समझ लिया था, इसलिए वो श्री कृष्णा बुलाने के बदले कृष्णा बुलाता था। और हे यादव ये नाम से क्यों बोल रहे हैं अर्जुन हे यादव? यादव मतलब एक्चुअली यादव लोग प्रॉपरली रूल नहीं कर पाए इसलिए यादव शब्द यूज कर रहे हैं। और हे सखेती फ्रेंड, जैसे कि अर्जुन कृष्णा को कभी ओ माय फ्रेंड ऐसे करके बुलाते थे, और अभी ये विश्वरूप दर्शन देखा तो उनको लगा कि कृष्णा को कहीं बुरा लग गया होगा, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में कैसा है, जब कोई व्यक्ति बहुत सक्सेस प्राप्त कर लेता है और बहुत अचीवमेंट्स प्राप्त कर लेता है तो जनरली ऐसे व्यक्ति को अपने पुराने मित्रों से मिलना इतना पसंद नहीं आता है। कोई पुराना मित्र सडनली उनके सामने आए और बोले कैसा है भाई, ठीक है, एकदम कैजुअल वे से बात करने लगे तो उसको बुरा लग जाएगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि उसकी एक अलग आइडेंटिटी अब बन चुकी है, नाउ इज मल्टी मिलियनर, ही इज सक्सेसफुल मैन, और कोई उससे एकदम इन कैजुअल वे से या इनफॉर्मल वे से बात करे तो उसको वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने सक्सेस से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप। और उसके जो पुराने मित्र है जो उनके साथ बचपन के दोस्त थे और जो साथ में खेलते थे
और वो अभी के वही के वही है और ये एकदम आगे निकल गए। तो ऐसे लोग के साथ उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो अर्जुन के अंदर भी यही फीलिंग आया होगा कि शायद कृष्णा को साथ में ज्यादा फेमिलियर हो गया, इसलिए मैंने ओ कृष्णा, ओ माय डियर फ्रेंड, इस तरह से अर्जुन ने एड्रेस किया कृष्णा को, उससे माफी मांगी। बट कृष्णा का मूड ऐसा नहीं है। ऑल्दो कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड और कृष्णा के पास 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में 100%, फिर भी कृष्णा क्या करते हैं, डेवोटीज के सामने अपना ऐश्वर्य छुपा देते हैं और उनके सामने एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह में प्रकट होते हैं, ताकि उनके भक्त उनको अपना मित्र मान सके, यशोदा उनको अपना पुत्र मान सके, गोपियां उनको अपने उनके प्रेमी मान सके। इस तरह से कृष्णा एक्ट करते हैं। कृष्णा अपना ऑपुलेंस छुपा देते हैं और बिल्कुल योगमाया शक्ति के प्रभाव से अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट करते हैं, क्योंकि कृष्णा को ऐश्वर्य दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, कृष्णा को अपना ऑपुलेंस दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, कृष्णा को रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट है। ही इज इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप, संबंध में उनको इंटरेस्ट है। सो इसलिए वो संबंध उनके भक्त उनके साथ बना पाए, इसलिए वो अपने ऐश्वर्य को भी भुला देते हैं और यहाँ तक कि वो भगवान है ये चीज को भी वो भुला देते हैं। तो इतना कृष्णा को पसंद है अपने भक्तों के साथ रिलेशन। तो अब यहाँ पे अर्जुन के केस में अर्जुन को ऐसा लगा कि मैं ज्यादा ही क्लोज रिलेशन बना दिया कृष्ण से। तो एक प्रकार से देखें तो थोड़ा उल्टा हो गया और इसलिए श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि लास्ट में कि मैंने इन समस्त अपराधों को क्षमा करें, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें, जो भी मैंने गलतियां की है। एक्चुअली क्योंकि विराट रूप से फ्रेंडशिप की नहीं जा सकती, क्योंकि उतने महान है। एक्चुअली अर्जुन को ये भी डर था कि विराट रूप के प्रति इतना ऑफेंस कर दिया मैंने। सोचिए विराट रूप के पास हजारों हजारों हाथ हैं, एक स्लैप मारेंगे विराट रूप कितना चटनी बन जाएगी। तो अर्जुन के अंदर ये भी फियर था कि ज्यादा ही मैंने अपराध तो नहीं कर दिया और ये विराट रूप मैनिफेस्ट करके कृष्णा मेरे से अभी मुझे पनिश तो नहीं करेंगे, इसलिए वो अपोलोजाइज कर रहे हैं। परबोट में प्रभुपाद एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं, यस पढ़िए ये हाईलाइट। अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। सो भगवान अपने भक्तों से इस तरह से डील करते हैं कि उनको पता नहीं चले कि वो भगवान है, पर ये केवल प्योर डिवोटीज के साथ ही भगवान डील करते हैं। इस तरह से केवल शुद्ध भक्तों के साथ ऐसे डील करते हैं कि उन्हें पता नहीं चले वो भगवान है। कितनी सारी ऐसी पास टाइम्स हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, चैतन्य चरितामृत के अंदर, जिसमें भगवान एकदम ऑर्डिनरी वे से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से बिहेव करते हैं, पर डिवोटी को लगता है कि ये ऑर्डिनरी डीलिंग है। इसका फेमस उदाहरण है साक्षी गोपाल की स्टोरी, जिसमें भगवान विग्रह के रूप में विटनेस बनने जाते हैं वृंदावन से साउथ इंडिया। किसका विटनेस बनने जाते हैं? अपने डिवोटी का, ताकि उसने जो प्रॉमिस किया है वो विटनेस देने के लिए। सो ये बहुत बड़ी कथा है, हम फिर कभी चर्चा करेंगे। बट विग्रह के रूप में भगवान वृंदावन से विग्रह के रूप में चलते चलते आते हैं साउथ इंडिया और वहां पे वो विटनेस देते हैं। तो कृष्णा और वो जो डिवोटी था जिसके लिए भगवान साक्षी बने थे, वो डिवोटी एकदम ऑर्डिनरी वे से डील कर रहा था कृष्णा से। बोले कृष्णा आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं।
तो भगवान बोले कि मैं तो विग्रह हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ। तो वो भक्त बोलता है कि मैं, आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। तो भगवान फिर एग्री हो गए, ठीक है तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। सो इस तरह से कृष्णा लाइक्स के डिवोटीज, उनके शुद्ध भक्त उनको ऐसे एकदम ऐश्वर्य भाव से नहीं वर्शिप करे, बट इन लविंग मूड, लव एंड डिवोशन, यो में भक्तियां प्रयच्छति, उस वाले मूड से वर्शिप करें। यस, आगे। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जीव और कृष्ण का संबंध को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि अर्जुन, भले अर्जुन ने भगवान के ऑपुलेंस को देखा, वो कृष्णा के वो फ्रेंडली रिलेशन को भुला नहीं पा रहा था, इसमें लिखते हैं प्रभुपाद ऐसा, किंतु वह कृष्णा के साथ अपनी मैत्री नहीं भुला सकता। रिलेशन कभी भुलाया नहीं जा सकता, शुद्ध भक्त कभी भूलते नहीं है वो रिलेशन। यस, आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रिय अर्जुन। यस, 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य च गुरुगरीयान् न त्वत्समयो अस्त अभ्याधिका कुतो अन्यो लोकत्रयप्य अप्रतिमा प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। ग्लोरीफाई करते हुए आगे कहते हैं अर्जुन, पितासी कि आप पिता हैं, लोकस्य पूरे जगत के पिता हैं, और चराचरस्य मतलब चर और अचर दोनों जीव। चर मीन्स जो मूविंग, और अचर मतलब नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज जैसे वनस्पतियां। सो इन सभी के पिता है आप। और आगे बोलते त्वमस्य पूज्यस्य कि यू आर वर्शिपेबल, त्वमस्य पूज्यस्य। फिर गुरुर गरियान, गुरु गरियान मतलब कि आप ओरिजिनल गुरु है या सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर है। क्योंकि ये सबसे जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर मतलब ओरिजिनल आध्यात्मिक गुरु है वो कृष्ण है, क्योंकि कृष्णा ने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। इसलिए ही इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड ओरिजिनल एंड टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु। इसलिए ब्रह्मा जी के हृदय में कृष्ण ने ज्ञान दिया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। तो और यही ब्रह्मा जी की परंपरा में आगे जो डिसिप्लिक सक्सेशन आता है वो फॉलो करते हैं सारे डिवोटीज। जब तक कोई इस डिसिप्लिक सक्सेशन में आता नहीं है, वो गुरु नहीं बन सकता। तो इसलिए भगवान को यहाँ पे कृष्ण अर्जुन संबोधित करते हैं कि यू आर ओरिजिनल गुरु, सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर। फिर बोलते हैं न त्वत् समो अस्ति, कि आपके समान कोई नहीं है। न त्वत् समो अस्ति, आपके समान कोई नहीं है, और न आपके ऊपर कोई है। तो फिर कोई क्यों आपको वर्शिप नहीं करेगा। आपके समान ही कोई व्यक्ति अगर नहीं है तो फिर आपके महान तो कोई हो नहीं सकता। तो इस तरह से अर्जुन बोलते हैं कि भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है, जब इक्वल नहीं है तो ग्रेटर कैसे हो सकता है। तो इस तरह से अर्जुन दोनों ग्लोरीफाई करते हैं। परपोर्ट के अंदर प्रभुपाद अगेन ग्लोरी यही प्रेयर को एक्सपांड करते हैं। गुरु है कृष्णा, और कृष्णा इज द no one can be greater than Krishna because no one is equal to or higher than Krishna within any manifestation. Everyone is below him, no one can excel him. That is stated in Shvetashwar Upanishad. Yes. तो इस तरह से अर्जुन की प्लेयर्स को प्रभुपाद एलाबोरेट करते हैं। कंटिन्यू इन द 44। यस, पढ़िए नेक्स्ट।
तस्मात् तस्मात् प्रणम्य पराध्य काव्यम तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहम् ईशम् इदयं पिता एव पुत्रस्य सख एव सखयु प्रिया प्रिया हर्षि देव सोढ़म। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अब अर्जुन बोल रहे हैं मैंने जो मिस्टेक की प्लीज उसे टॉलरेट करें। और इसलिए अर्जुन एक्चुअली उस वो क्या जिस रथ पे बैठ के विश्वरूप का दर्शन कर रहे थे, प्रैक्टिकली वहां पे अभी दंडवत प्रणाम करने लगते हैं, घिर कर सादर प्रणाम करता हूँ ऐसा, वहां पे लेट गए, फॉल्स टू द ग्राउंड ऐसा लिखा है। सो वहां पे प्रणाम करते हैं और और बोलते हैं कि पिते व पुत्रस्य, जिस तरह पिता अपने पुत्र की गलती को टॉलरेट करता है, फिर सखे व सखियु, एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को टॉलरेट करता है, और प्रिय प्रिया अर्हसी, प्रिय प्रिया अर्हसी, जैसे हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड को टॉलरेट करते हैं, इस तरह से आप सोढ़म, सोढ़म मतलब टॉलरेट, इस तरह आप मेरी गलतियों को प्लीज टॉलरेट कीजिए, जो भी मैंने गलत किया है। तो इस तरह से अर्जुन क्षमा याचना करते हैं। पढ़िए तात्पर्य इसका। कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। कृष्ण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन कि आप मेरी गलतियों को क्षमा करें और टॉलरेट करें। ठीक है, गुरु, पिता, पति, ये सब लोग की ड्यूटीज होती हैं कि उनके सबऑर्डिनेट्स को टॉलरेट करें, और सबऑर्डिनेट्स की ड्यूटी होती है कि अपने अथॉरिटी को प्रसन्न करें और उनको सर्व करें। तो वो दोनों रिलेशन में प्रोग्रेस हो सकता है। कहीं अगर अथॉरिटी इंटॉलरेंट है या फिर जो सबऑर्डिनेट है वो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी वाला है, तो वो रिलेशन सरवाइव नहीं हो पाएगा। तो कृष्णा क्योंकि आइडल अथॉरिटी है, तो इसलिए वो टॉलरेट करते हैं, और इसलिए अर्जुन यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट कर रहे कि आप प्लीज टॉलरेट कीजिए। तो अब 45 नंबर श्लोक से ले 45 और 46, इन दो श्लोकों में अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कृष्णा को। क्या रिक्वेस्ट करते हैं, पढ़ते हैं। यस। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवाचितं मनो मे तदेव मे दृश्य देवं रूपं प्रसीदा देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो बोलते हैं अर्जुन अदृष्ट पूर्वम, के ऐसा फॉर्म जो कभी मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसे फॉर्म को जब मैं हर्षित भी हूँ, मतलब आई एम हैप्पी, पर सेम टाइम मुझे भय भी लग रहा है। भय ना, तो संस्कृत में हर्षित भी शब्द यूज कर रहे हैं कृष्ण। हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भय न जाओ, कि मैं हर्षित भी हूँ और भयभीत भी हूँ। और प्रव्यथितम, प्रव्यथितम मतलब मैं माइंड से डिस्टर्ब भी हो गया। प्रव्यथितम मनो में, मन से मैं डिस्टर्ब भी हूँ।
तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो पहले जो आपका रूप था, दर्शया देव रूपम, कृपया वो रूप आप फिर से मैनिफेस्ट कीजिए, है ना। प्रसीदा मतलब मुझ पे कृपा दीजिए, मुझको प्रसाद के रूप में कृपा करिए। और तदेव दर्शया देव रूपम, के वो पहले का जो फॉर्म था, नारायण फॉर्म, 400 फॉर्म, उस रूप में आप मैनिफेस्ट हुई। हे जगन निवास, हे देवेश, तो अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं, ये रिक्वेस्ट करते हैं अर्जुन कृष्ण को। तो प्रभुपाद परपोर्ट में कहते हैं कि ये जो विराट रूप है वो भौतिक और मटेरियल है और टेम्पररी है। ये विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक और नश्वर है। सो इसलिए डिवोटीज को ये विराट रूप के दर्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि विराट रूप मतलब क्या कि ये ब्रह्मांड के सारे एलिमेंट्स आपको एक साथ एक जगह पे दिख रहे हैं। तो वो सारे भौतिक एलिमेंट्स है ना, 24 तत्व का पूरा वो बना हुआ है पूरा यूनिवर्स। तो इसलिए वो भौतिक तत्व का बना हुआ है, इसलिए ये भौतिक है और नश्वर है, टेम्पररी है। तो इसलिए डिवोटीज को ये फॉर्म देखने में इतना रुचि नहीं है, जबकि अर्जुन जो टॉप मोस्ट डिवोटी था वो इस फॉर्म को देख के डर गया था। भगवान का ये ऐसा फॉर्म है जिससे अर्जुन देख के भयभीत हो गया था। इसलिए डिवोटीज लोग को ये फॉर्म का देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है। बट कुछ लोग ऐसे हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में आप देखेंगे, जो ये मानते हैं कि कृष्णा का ये जो विराट रूप है वो टॉप मोस्ट मैनिफेस्टेशन है कृष्णा का, सबसे जो है उनका सबसे महान स्वरूप है कृष्ण का, इस तरह से वो मानते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो भौतिक और नश्वर है। जब तक ये मटेरियल वर्ल्ड है तब तक वो भौतिक, ये विराट रूप है। ये विराट रूप जैसे हमने पहले स्टडी किया, ये यूनिवर्सल फॉर्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करता है, केवल इस मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ओरिजिनल फॉर्म जो भगवान का है वो है 200 फॉर्म, है ना। कृष्णा एक्चुअली इटरनली 200 फॉर्म है, और वो फॉर्म बहुत प्लीजिंग है, बहुत ही स्वीट है, और हमेशा कृष्णा आनंद में रहते हैं। और देश काल परिस्थिति के अनुसार वो अपने अलग अलग रूपों को प्रकट करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि भगवान के साथ मुख्य 5 रिलेशनशिप होते हैं। सबसे पहला माधुर्य, फिर वात्सल्य, साख्य, दास्य और शांत, 5 मुख्य रस होते हैं। और दूसरे इसके अलावा सेकेंडरी रसास होते हैं, गौण रसा 7, तो 7 प्रकार के होते हैं। सो ये सारे रसाओं के साथ हम विश्वरूप के साथ इस प्रकार के हम रिलेशन नहीं बना सकते। विश्वरूप दर्शन के साथ हम साख्य, दास्य, वात्सल्य वाला मूड नहीं, और कनेक्टिविटी वैसे नहीं बना सकते। जैसा कि मैंने बताया कि कृष्णा को रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ये यूनिवर्सल फॉर्म से साथ तो कोई रिलेशनशिप हम बना ही नहीं सकते, एक्सेप्ट हम उनको ये बोल सकते हैं कि आप महान हैं, कृपया हमें क्षमा कीजिए, दैट्स इट। बाकी कोई प्रकार का रसा या रिलेशनशिप आप यूनिवर्सल फॉर्म के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए ये यूनिवर्सल फॉर्म में शुद्ध भक्तों को इतना इंटरेस्ट नहीं है देखने का। तो इसलिए अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी आप 400 फॉर्म यानी कि नारायण रूप में दिखाइए। इसलिए लिखते हैं प्रभुपाद, अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। कि वे कृष्णा कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए अभी अर्जुन बोलते हैं कि अभी मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ ये फॉर्म को देख के, और मैं माइंड से मेरा मन भयभीत हो रहा है, तो कृपया आप
वो वाले फॉर्म को दिखाइए। और नारायण फॉर्म जो है प्रभुपाद दिखते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 हाथ 4 भुजा वाले रूप में। जब चैतन्य चैतामृत आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें ऐसा लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वैकुंठ में, वैकुंठ धाम में विष्णु फॉर्म जो है, अलग अलग लोक पे अलग अलग विष्णु फॉर्म है। और वो अलग फॉर्म कैसे है कि शंख चक्र गदा पद्म, जो 4 हाथ में भगवान जो ये 4 चीजें धारण करते हैं, उनका सीक्वेंस अलग अलग है। जैसे शंख चक्र गदा पद्म, फिर दूसरे विष्णु के फॉर्म में पहले गदा आएगा, फिर चक्र आएगा, फिर शंख आएगा, फिर पद्म आएगा। ऐसे अलग अलग जो अरेंजमेंट्स जो है शंख चक्र गदा पद्म के, जो अरेंजमेंट्स है, वो अरेंजमेंट्स के नाम के अकॉर्डिंगली, वो अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग उन विष्णु के फॉर्म का नाम है। जैसे ऋषिकेश एक भगवान विष्णु का नाम है, पद्मनाभ एक भगवान विष्णु का नाम है। तो इन दोनों के शंख चक्र गदा पद्म के अरेंजमेंट्स अलग अलग है, अकॉर्डिंगली उनको नाम दिए गए। तो ऐसे अनेकों अवतार है विष्णु के वैकुंठ में, और अलग अलग अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग उनके नाम है उन अवतारों के। तो यहाँ पे अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कृष्णा को कि आप अपना एक 400 फॉर्म फीचर अभी मैनिफेस्ट कीजिए। नेक्स्ट 46। किरीटनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्टुमोहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रभावो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। सो किरीटिनम मतलब हेलमेट, मुकुट, इंग्लिश में उसको बोला गया है हेलमेट। और गदीनम मतलब गदा, जो भगवान विष्णु के हाथ में गदा होती है। चक्र हस्ते मतलब जो चक्र। सो ये इच्छा करते हैं अर्जुन के शंख चक्र गदा पद्म वाले, है ना, चतुर्भुजम चतुर्भुजेन रूपेण, तेने व रूपेण चतुर्भुजेन, कि आपके वो चतुर्भुज वाले रूप को मैनिफेस्ट कीजिए। और भगवान को क्या कह के बुला रहे हैं? हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, कि आप हजारों हाथ वाले भगवान हो, अभी 4 हाथ वाले में आप कन्वर्ट हो जाइए। मेरी इच्छा है कि उस रूप को देखने की। इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहम तथैव, द्रष्टुम मतलब देखना। यस, पढ़िए इसमें हाईलाइट। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन कर दे। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं, यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। इस तरह से मतलब कृष्णा के अनलिमिटेड मैनिफेस्टेशंस है, और हर मैनिफेस्टेशन में भगवान यंग व्यक्ति दिखते हैं, एकदम यूथ दिखते हैं। और इससे कनेक्टेड एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें 10th कैंटो में आता है कि जब भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए वो रेसलिंग मैच में जब एंटर हुए, तब सभी लोगों, जितने भी वो ऑडियंस में जो बैठे थे, सभी ऑडियंस को कृष्णा अलग अलग रूप में दिख रहे थे। जैसे जो कुश्ती लड़ने वाले थे उनको कृष्णा बिजली के समान लग रहे थे, और
जो स्त्रियां थी उधर जो ऑडियंस में थी उनको कृष्णा कामदेव के रूप में दिख रहे थे, और कृष्णा के पेरेंट्स कृष्णा को अपने पुत्र के रूप में देख रहे थे, कंस को कृष्णा मृत्यु के रूप में दिख रहे थे, और योगियों को कृष्णा एक परम सत्य का दर्शन इस रूप से देख रहे थे। सो हर व्यक्ति को अलग अलग फॉर्म में कृष्णा दर्शन दे रहे थे। हालांकि ओरिजिनल फॉर्म क्या था, 200 फॉर्म। तो इस तरह कृष्णा जिस भाव से भगवान ऑलरेडी 4th चैप्टर 9th चैप्टर में बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि जो जिस भाव से मेरे पास आता है अकॉर्डिंगली मैं उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो यहाँ पे कृष्णा अलग अलग फॉर्म मैनिफेस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज हर डिवोटी का मूड अलग है, हर डिवोटी का अपना एक मूड है, और अकॉर्डिंगली उस मूड को सर्व करने के लिए कृष्णा अलग अलग फॉर्म लेते हैं। सो लाइक दैट। यस, फिर अभी भगवान आगे बोलते हैं। तो 47 नंबर श्लोक से एंड तक 55 नंबर का श्लोक, ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि केवल भगवान की शुद्ध भक्ति से ही हम कृष्णा के वो ओरिजिनल 200 फॉर्म को देख सकते हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सो यहाँ पे क्योंकि अर्जुन जो था कृष्णा का डिवोटी था, इसलिए वो फिर 200 फॉर्म फिर से देखने के लिए रिक्वेस्ट किया जब अर्जुन ने, तो कृष्णा ने वो मैनिफेस्ट किया। तो 47 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं। यस, 47। श्री भगवान उवाच मया प्रश्नेन त्वा अर्जुन एदं रूपं परम दर्शितम् आत्मयोगात् तेजमयं विश्वम् अनंत आद्यं यत् मे त्वत् अन्य दृष्ट पूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो भगवान मानो ऐसा बोल रहे हैं कि अर्जुन के आपके कहने पर ही मैंने ये विराट, क्योंकि तुमने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने विराट पुरुष को मैनिफेस्ट किया। अभी तो आप, तुम्हारा माइंड क्यों डिस्टर्ब है? पहले तो तुम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे को वो फॉर्म देखना है कि किस तरह से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो। अभी मैंने दिखाया तुमको, तो क्यों माइंड तुम्हारा डिस्टर्ब है? और अभी फिर तुम क्यों मुझे कह रहे हो कि फिर से नारायण वाला रूप में आप प्रकट हुई है? इस तरह से भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। और श्लोक में भगवान ऐसे बोल रहे हैं, मैया प्रसन्नेन, कि मैं प्रसन्न हुआ हूं अर्जुन, किससे? तुमसे। तवा अर्जुन, मैया प्रसन्न हुआ, आपसे प्रसन्न, तुमसे प्रसन्न होकर अर्जुन मैंने इस रूप को मैनिफेस्ट किया था। और आत्मयोगात शब्द भगवान यूज कर, आत्मयोगा मतलब योग माया शक्ति के द्वारा, अंतरंगा शक्ति के द्वारा। अंतरंगा शक्ति के द्वारा कृष्णा ने ये यूनिवर्सल फॉर्म अर्जुन के सामने मैनिफेस्ट किया था। और ये फॉर्म कैसा था? तेजोमय, मतलब एकदम क्लैरिंग एफल्जेंस जिसको बोलते हैं, तेजोमय था। विश्वम अनंतम आद्यम। सो विश्वम अनंतम आद्यम मतलब कि ये ओरिजिनल फॉर्म था, अनलिमिटेड था। अनंत मतलब अनलिमिटेड, और आद्यम मतलब ओरिजिनल। तो हिंदी में यूज किया है असीम तथा तेजोमय आदि रूप। इस तरह से भगवान अपने यूनिवर्सल फॉर्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एक्चुअली भगवान ने अब अर्जुन की इच्छा पूरी की एक तरह से देखे, और ये विश्वरूप दर्शन को मैनिफेस्ट किया, बट अर्जुन डिस्टर्ब हो गया। फिर भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, ये हाईलाइट पड़ी है इसमें।
अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। सो यहाँ पे भगवान एक शब्द यूज कर रहे हैं, ना दृष्ट पूर्वम, कि ये फॉर्म पहले किसी ने नहीं देखा है। दृष्ट मतलब देखना, पूर्व मतलब पहले, पहले ये फॉर्म किसी ने नहीं देखा है। इसलिए भगवान क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए ये जो विश्व रूप दर्शन जो कृष्ण ने दिखाया था अर्जुन को, वो अर्जुन ही वो एक डिवोटी है जिसने सबसे पहले दर्शन किया, और अर्जुन के माध्यम से सारे देवताओं ने भी दर्शन किया और संजय ने भी दर्शन किया। तो इसलिए परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि अर्जुन देख सकते थे इसलिए सभी दूसरे लोग देख सके। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि दुर्योधन को भी भगवान ने विश्वरूप दर्शन दिखाया था, पर यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि पहले ये किसी ने नहीं देखा। इसका अर्थ ये है कि दुर्योधन को जो दर्शन दिया था वो विश्वरूप दर्शन पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं किया था भगवान ने, 100% मैनिफेस्ट नहीं हुआ था। बट यहाँ अर्जुन को जो मैनिफेस्टेशन दिखाया था वो 100% था। ऐसा ये पढ़िए ये हाईलाइट। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से स्वतः भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। तो दुर्योधन को जो फॉर्म दिखाया था वो अलग था जो अर्जुन को फॉर्म दिखाया था, क्योंकि भगवान इधर श्लोक में बोल रहे हैं ना दृष्ट पूर्वम। या पढ़िए नेक्स्ट श्लोक। न वेद यज्ञ अध्ययने न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्यन् कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। फिर से इस श्लोक में बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। सो भगवान का जो फॉर्म है वो वेद अध्ययन करने से नहीं देख सकते, न वेद यज्ञ अध्ययन, फिर दान, फिर क्रिया भी मतलब पुण्य कर्म, तपो मतलब तपस्या, इन सब चीजों से भगवान के दर्शन को हम नहीं देख कर सकते। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मैं बहुत तपस्या करूंगा या सारे वेद पुराण शास्त्र पढ़ लूंगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, या फिर अगर मैं बहुत पुण्य कर्म कर लूंगा तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। पर ये सब चीजों से भगवान का दर्शन हम नहीं कर सकते। केवल एक ही वे से हम भगवान के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, वो है भगवान की शुद्ध भक्ति, जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ये प्रोसेस फॉलो करने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में क्लियर बोल रहे हैं कि तपस्या से, सैक्रिफाइस से, दान से, पुण्य कर्म से, है ना, इस मटेरियल फॉर्म को, विश्व रूप को तो देखा ही नहीं जा सकता, तो स्पिरिचुअल जो ओरिजिनल फॉर्म है वो तो बहुत दूर की बात है। ये सब करने से मटेरियल फॉर्म का भी दर्शन आप नहीं कर सकते, व्हाट टू स्पीक ऑफ माय ओरिजिनल फॉर्म। सो इसलिए भगवान की शुद्ध भक्ति एकमात्र उपाय है
जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और उससे भी इजी तरीका है कि भगवान के किसी शुद्ध भक्त को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि भगवान ऐसा बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो भगवत धाम जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे धाम में आ ही जाएगा, ऐसा श्योरिटी नहीं है, पर जो मेरे भक्त की सेवा करता है वो 100% मेरे धाम में आएगा, ये श्योरिटी है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है। यस, नेक्स्ट श्लोक 49। ओके, इसका ये हाईलाइट पढ़िए। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। सो अर्जुन को विश्व रूप दर्शन इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी। सो दिव्य दृष्टि उन्हीं को मिल सकती है जो दिव्य व्यक्ति है, और दिव्य कौन है? जो भगवान का भक्त होता है वही दिव्य कहलाया जा सकता है। तो भगवान के भक्तों को इजीली ये विश्व रूप दर्शन प्राप्त हो सकता है, पर जैसा कि पहले बताया कि इनको इंटरेस्ट नहीं है। यस, फिर आगे। किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पहले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। यस, 49 नंबर। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रन्ममेदाम व्यापेतभियप्रीतमानः पुनः सत्वं तद एव मे रूपम इदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि तुम विचलित हो गए हो, मोहित हो गए हो, इसलिए अभी मैं तुम्हें चतुर्भुज वाला रूप का दर्शन दूंगा, इसलिए चिंता मत करो। शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। परपोर्ट काफी अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने इसका। सो हाईलाइट पॉइंट पढ़ते हैं हम इसका। यस। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। सो एक्चुअली अर्जुन जो था वो डिवोटी था, और डिवोटी को लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, इसलिए अर्जुन बोल रहा था कि मैं कैसे भीष्म द्रोण को मारूं। सो अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए भगवान ने विश्वरूप दर्शन दिखाया, और उस विश्वरूप दर्शन में भगवान ने ये बताया अर्जुन को कि ऑलरेडी भीष्म द्रोणा जो है मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। क्यों मारे जा चुके हैं? क्योंकि ये लोग कर्तव्य विमुख हो गए थे। दे हैव नेग्लेक्टेड देयर ड्यूटी, इसलिए उन्हें मारना चाहिए। तो ऑलरेडी भगवान ने उनको मार दिया, अर्जुन को निमित्त बनाना है अभी भगवान को। सो इसलिए ये विश्वरूप दर्शन दिखाया। वन ऑफ द रीजंस ये भी था कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन दिखाया कि अर्जुन को लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा नहीं थी,
जो कि एक भक्त का स्वभाव होता है। बट भीष्म और द्रोण ने अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं की तो उनको मारना भी है। तो इसलिए अर्जुन को विश्वरूप दर्शन के द्वारा भगवान ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं चाहता हूँ ये लोग मरे। भगवान ने अपना प्लान रिवील किया। तो जब भक्त समझता है कि ओके भगवान की ये इच्छा है, तो फिर भक्त निश्चित होके एकाग्र मन से वो इच्छा को पूरी करने का प्रयास करता है। फिर वो अपनी पर्सनल डिजायर्स को साइड में रखता है और भगवान की क्या इच्छा है उस पर फोकस करता है। सो अर्जुन को इस वे से भगवान ने बोला कि इनको मारना है, सो इसलिए तुम्हें युद्ध लड़ना होगा। और फिर 50 नंबर के श्लोक में संजय फिर से बोलते हैं कि इस तरह से चतुर्भुज फॉर्म जो है मैनिफेस्ट किया भगवान ने। यस, पढ़िए 50 नंबर। संजय उवाच इत्य अर्जुनं वासुदेवस्य तथोक्त्वा स्वकाम रूपं दृश्यम् असाभूयेव अस्वास्यम् असा च भीतम् एनां भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। सो ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले एक पॉइंट याद है मुझे कि श्रीमद् भागवतम में इतने सारे रूप भगवान ने मैनिफेस्ट किए, पर ऐसा कभी कहीं आया नहीं है कि भक्त के सामने भगवान ने कोई अवतार कोई रूप मैनिफेस्ट किया और भक्त ने बोला हो कि नहीं नहीं ये अवतार अभी मुझे मत दिखाओ ना। ऐसा कोई अवतार है, ऐसा कोई पास टाइम? एक पास टाइम है जब देवकी वसुदेव के सामने 4 हाथ में भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उनको बोले कि ये रूप अभी मत करो, अभी आप 200 फॉर्म में आ जाओ। क्यों? क्योंकि कंस फिर आपको पहचान जाएंगे और आपको अटैक करेंगे। बाकी जनरली ऐसा कोई फॉर्म श्रीमद् भागवतम में या भगवान की लीलाओं में ऐसा है नहीं कि भक्त के सामने भगवान प्रकट हुए और भक्त बोल रहा है कि अभी आप अप्रकट हो जाइए। तो अर्जुन के साथ ऐसा हो गया सीन के उनको बोलना पड़ता है कि अभी ये फॉर्म अभी मैनिफेस्ट मत करो आप। तो इसलिए 200 फॉर्म डिवोटीज उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। यस यस, पढ़िए अनुवाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो पहले चतुर्भुज के फॉर्म में प्रकट हुए कृष्णा और अंत में 2 भुजा वाले रूप में प्रकट हुए। इससे ये प्रूव होता है कि कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ नारायण। कृष्णा में से नारायण प्रकट हुए, कृष्णा में से विष्णु प्रकट हुए। लोग जनरली ऐसा मानते हैं कि विष्णु में से कृष्णा प्रकट हुए और विष्णु के अवतार है कृष्णा। बट यहाँ पे भगवत गीता के अंदर इस श्लोक में बता रहे हैं कि विश्वरूप दर्शन से 400 फॉर्म, 400 फॉर्म से 200 फॉर्म। विश्वरूप दर्शन से विष्णु, विष्णु से कृष्ण। तो कृष्णा में से विष्णु है और विष्णु में से फिर यूनिवर्सल फॉर्म। तो संजय ने एक्चुअली ये देखा कि 4 हैंड चतुर्भुज से 2 भुज वाले में 2 भुजाओं वाले में कन्वर्ट हो गए भगवान। तो ये अपने आप प्रूव हो जाता है कि कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ विष्णु, विष्णु इज नॉट द ओरिजिन ऑफ कृष्ण। ओके, तो इस तरह से एक शब्द इसमें यूज करते हैं संजय, सौम्य, सौम्य वपुर। सौम्य वपुर मतलब ब्यूटीफुल फॉर्म। तो कृष्णा का जो 200 फॉर्म है वो बहुत ब्यूटीफुल है ना। जब भगवान कृष्णा इस पृथ्वी पे प्रकट हुए थे, हर एक जीव कृष्णा के फॉर्म से अट्रैक्ट हो गया था। और इसलिए अर्जुन के भय को, अर्जुन के मोहित को दूर करने के लिए ये 200 फॉर्म भगवान ने प्रकट किया और अर्जुन को फिर प्रसन्न किया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि अर्जुन फिर से वो फ्रेंडशिप वाले मूड में आ जाए।
एकदम ये माफी मांगना और ये सब भगवान को वो अच्छा नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे भगवान खुद। सो बैक टू ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। और फिर अर्जुन क्या बोलते हैं अगले श्लोक में, वो हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। तो कंक्लूजन में हमने ये देखा कि अर्जुन सबसे पहले अपोलोजाइज करता है, उसका रिलेशन चेंज हो जाता है भगवान से, और फिर रिक्वेस्ट करता है कि आप 2 हैंडेड फॉर्म में आ जाइए, और भगवान फिर एक्चुअली 2 हैंडेड फॉर्म में आ जाते हैं और अर्जुन को प्रसन्न करते हैं। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any doubts, any questions? Yes, Keyur. हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कंस को भगवान काल के रूप में दिखे थे, वैसे भक्तों के भाव के रूप में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं अलग अलग भाव में। तो जैसे गोलोक वृंदावन धाम है भगवान का धाम, वहाँ पर जो अभी भक्त रहते हैं, क्या वहाँ पे भी भगवान अपने आप को अलग अलग भाव में भक्तों के समक्ष प्रकट करते हैं, या फिर वो दास्य भाव में ही भक्ति करते हैं सारे के सारे लोग वहाँ पे? नहीं, वहां पे गोलोक वृंदावन में तो जिसका जैसा भाव होता है वैसा, मतलब हर एक का अलग अलग भाव है भगवान के प्रति। कोई दास्य भाव में है, कोई साख्य भाव में है, कोई माधुर्य भाव में है, कोई वात्सल्य भाव में है। तो उस भाव के अकॉर्डिंगली भगवान मैनिफेस्ट होते हैं। हालांकि 2 हैंडेड फॉर्म कृष्णा ही होते हैं, बट कृष्णा किसी के लिए पुत्र होते हैं, तो किसी के लिए सखा होते हैं, और किसी के लिए स्वामी होते हैं। तो मूड के आधार पे भगवान रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हैं इस तरह से। ओके प्रभु। और कोई प्रश्न? यस जुमान। प्रभु जी, संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि साउथ इंडिया में लोग ऑ एंड रेवरेंस वाली फीलिंग रखते हैं और वो इस यूनिवर्सल फॉर्म से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और उनको वर्शिप करते हैं। तो वो श्री संप्रदाय में ये देखने को मिलता है कि वो विष्णु को भी सुप्रीम मानते हैं। तो दोनों संप्रदाय की आइडियोलॉजीज क्यों डिफर करती है? नहीं, आइडियोलॉजीज आई थिंक डिफर नहीं करती इतना, क्योंकि विष्णु को वर्शिप करो या कृष्णा को वर्शिप करो, अल्टीमेटली आप वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। तो ऐसा नहीं है कि विष्णु की वर्शिप करनी ही नहीं चाहिए। कुछ लोग विष्णु को ऑ एंड रेवरेंस वाले मूड से वर्शिप करना कुछ लोग पसंद करते हैं। वो लोग ये पसंद नहीं करते कि भगवान से एकदम इनफॉर्मल और कैजुअल और फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रखें। उनके अंदर अलग मूड रहता है। तो भगवान वही कृष्णा विष्णु के फॉर्म में प्रकट होते हैं। ठीक है, आपको अगर ऑ एंड रेवरेंस वाला मूड चाहिए तो दिस इज माय फॉर्म विष्णु, शंख चक्र गदा पद्म, वर्शिप मी इन दैट फॉर्म। तो डिवोटी के मूड के आधार पे भगवान प्रकट होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। तो इस तरह से जैसे बालाजी है, तो वहां पे लक्ष्मी और नारायण का वर्शिप होता है। तो क्योंकि वो लोग के अंदर ये भाव है कि भगवान सुप्रीम है और हम उनके सर्वेंट हैं, तो हमें उनको एकदम रिस्पेक्टफुल वाले मूड से, रेवरेंशियल मूड से वर्शिप करना चाहिए। तो वो भक्त के उस मूड को वो भगवान डिस्टर्ब नहीं करते, तो अकॉर्डिंगली फिर वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और कोई क्वेश्चन? यस क्योर।
प्रभु जी, भगवान ने जो विराट रूप दिखा है, तो आपने वो 24 तत्वों से बना हुआ मटेरियल वर्ल्ड दिखा है, तो 24 तत्व कौन कौन से है वो 24 पता नहीं चला वो। तत्व कौन कौन से है, उसका एक चार्ट है मेरे पास कि पूरा ब्रह्मांड जो है ये 24 एलिमेंट्स का बना है, और वो 24 एलिमेंट्स का चार्ट है, मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा, पर कहाँ पर है, होता है तो मैं आपको चार्ट सेंड करूंगा। उस चार्ट में सब लिखा है कि इन 24 तत्वों का पूरा एलिमेंट बना हुआ है, और विश्वरूप दर्शन जब कृष्ण अर्जुन ने दर्शन किया था, तो वो विश्वरूप दर्शन ये इन 24 तत्वों का ही बना हुआ, इस तरह से। ओके प्रभु जी। यस, और प्रश्न पूछिए। ओके, सो हम यहाँ पर एंड करते, एंड